विंडसर और महिंद्रा ईवी जब हमने देखी था, बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि भाई हैरियर ईवी क्यों नहीं देख रहे हो। तो एक्चुअली हमने सोचा था इसके बारे में, लेकिन इतना थॉट दिया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना है कि टाटा का थोड़ा सर्विस का लफड़ा है और ये सारी चीज़ें, लेकिन ईवी में कहाँ इतना सर्विस होता है। वैसे तो ये अपने आउट ऑफ बजट है। इट्स जस्ट लाइक BE का प्राइस जो मिड मॉडल है, या तो फिर जो 9E का बेस मॉडल जो अब तक आया नहीं है। तो देखना है ना? हाँ देखते हैं ना एक बार। चलो जाके देखते, देखने में तो मज़ा आता है। तो अभी वहाँ पे कौन से थाने में जो सर्विस सेंटर शोरूम है, वहाँ पे कौन सी हैरियर ईवी पता नहीं, बेस मॉडल तो होगा नहीं, उनके पास होगा टॉप वेरिएंट, लेकिन एक आइडिया तो आ जाएगी, बैठ के देख लेंगे। वैसे हैरियर सबको पता है, हैरियर का रोड प्रेजेंस तगड़ा है, तगड़ा, और बहुत लोगों की फेवरेट गाड़ी है, तो इसीलिए थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे। देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, देख के आते चलो। तो आगे अपन ईवी पे ईवी देखने के लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का शोरूम है, घोड़बंदर रोड। देखते हैं अभी टाटा का ईवी का कुछ अलग से नहीं है ना, आई थिंक यही है, आई होप इनके पास हो। चलो देखते हैं। अरे इधर ही तो हैरियर ईवी है, चलो सही है। ये रेड नंबर प्लेट है ना, इसे समझ में नहीं आया, लेकिन ये कलर ईवी का है। यहाँ पे हैरियर ईवी है ही नहीं डिस्प्ले के लिए, एक्चुअली बाहर है, टेस्टेड व्हीकल है, तो चलो वो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये टेस्टेड व्हीकल है, टॉप मॉडल है, आई थिंक ये कॉर्ड व्हील ड्राइव है, नहीं कॉर्ड व्हील ड्राइव नहीं है, कॉर्ड व्हील ड्राइव का यहाँ पे बैजिंग होता है, तो चलो ये देख लेंगे। हालांकि दिस वुड नॉट बी द थिंग, मतलब इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं ना, तो हम लोग थोड़ा, अच्छा ये क्या है, अच्छा NFC, हो ओके ओके, अच्छा ऑटोमॅटिक सीट, ऑटोमॅटिक सीट आहे, मेमोरेबल आहे, जे तुम्हाला बेसमध्ये नाही येणार, वेंटिलेटेड सीट्स नाही। तर बेस मॉडेलमध्ये स्क्रीन थोडी छोटी आहे, बाकी हे सगळं सेम आहे, आणि मोड कमी आहे, मोड कमी आहे, ओके, आणि हे पण डिस्प्ले पण सेम, आणि हे अच्छा ये टॉप मॉडेलमध्ये तो काय कॅमेरा, त्या अँटिनाला कॅमेरा लावला आहे ना तो, आणि याच्यामध्ये इसमें 360 भी आहे, 360 याच्यामध्ये 540 आहे आणि तुम्हाला नॉर्मल याच्यात 360 तर बेस मॉडेलमध्ये 360 आहे, 360 ओके। मला वाटलं नहीं है त्याच्यात 360। ये देख पीछे का कंफर्ट, बाप रे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये विंडसर जैसे ही है, मतलब देखना विंडसर में, इनफैक्ट मुझे विंडसर में ज़्यादा क्यों लग रहा है पता नहीं। विंडसर की ना सीट्स ऐसी वो है, हाँ थोड़ी ज़्यादा थाई Flat सपोर्ट है। ज़्यादा है, फ्लॅट है, हाँ ऐसी है। ये थोड़ी आकूड वाटते मला सीट, ॲक्च्युली अच्छी है, तो खराब तो नहीं है, चांगली सीट है। आणि फ्लैट बोर्ड है यहाँ पे, 65 वोल्ट चार्जर, ये टॉप मॉडल है एक्चुअली गाइस। लेकिन टाटा में सबसे बेस्ट पार्ट है ना, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में बहुत फ़र्क नहीं है, मतलब ऑलॉय सब मिल जाता है। 360 भी बोल तो रही है 360 है, पता नहीं, आई डाउट, लेकिन सनरूफ मिल जाएगा वो S वेरिएंट में, इसमें इमेंट लाइटिंग भी उसमें नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसमें बॉस मोड है, उसमें नहीं है, ये ऑटोमेटिक आगे पीछे जाता है, उसमें नहीं है। ये तो फुल साइज गाड़ी है ना, फुल साइज SUV है, ये कम्फर्टेबल है ना, सीट सेम रहेगी, सीट सेम रहेगी, थोड़ा फॅब्रिक मला वाटतं वेगळं राहील, बट असं इथे पहा ना, एकदम असं प्रीमियम है, एकदम वो रेंज रोवर जैसा फील है, रेंज रोवर जैसा कंफर्टेबल है, आणि धिप्पाड गाड़ी है एकदम, मतलब ये गाड़ी में बैठ के ना ऐसा हाइटेड फील होता है, प्रॉपर गाड़ी है ये। 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसके नहीं, इसके बेस मॉडल के एक मॉडल ऊपर। हैंडल वगैरह ऐसे नॉर्मल दिए, हाँ वो फ्लश हैंडल नहीं है, नॉर्मल हैंडल है, लेकिन मोर देन इनफ है वो भी। याच्यामध्ये छोटी बॅटरी येईल तर बूट स्पेस वाढेल, सेम है, अच्छा स्पेयर व्हील पण मिळतो, क्या बात है, चलो बढ़िया है। तो ये रही प्राइस लिस्ट, लेकिन प्रॉब्लम है गाइस, 6 महीना वेटिंग, भाई साहब, अनरियलिस्टिक है यार। 6 महीना कैसा वेटिंग है, मैं तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। दो महीने पहले तक 1.5 लाख वो सब्सिडी थी, सब्सिडी बोल रही है, 1.5 लाख कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मैं सोच नहीं रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सर्विस का दिमाग में है, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलो देखते हैं, रखिए। ओके आप सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा डब्बा, इसमें क्या है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा। कमिंग बैक टू द ईवी टॉपिक, आप लोग सोच रहे होंगे भाई वॉन्डरसन तो हाथ धो के ईवी के पीछे पड़ गया है, इतनी क्या जरूरत आनी पड़ेगी ईवी लेने की, मतलब क्यों ले रहे हैं भाई ईवी, वाई आर यू, आपके पास तो गाड़ी है। तो देखो मेरा आइडिया मैं बताता हूँ, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। अरे देखो अपन बाइक से राइड तो करते हैं, वो तो करते रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स कार से भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। पिछले 2-3 सालों से थोड़ा कार ट्रैवल हमारा कम हुआ, हालांकि कम नहीं हुआ है, अरिका होने के बाद हमने बहुत लॉन्ग रोड ट्रिप्स भी किया है, लेकिन सिया होने के बाद थोड़ा सा कम हो गया था। अभी 1 साल की हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अब आने वाला जो टाइम है उसमें हमारा थोड़ा फ्री टाइम बढ़ने वाला है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा फ्री टाइम बढ़ने वाला है। सेकेंडली मैं खुद भी ट्रैवल कर पाऊंगा, अभी तक मैं थोड़ा अटका हुआ था, पिछले 1 साल से ज़्यादा कर नहीं पाया। आपने देखा होगा इस साल में मैंने छोटी छोटी ट्रिप्स बहुत की, लेकिन बड़ी ट्रिप अपन ने नेपाल के बाद की ही नहीं। लेकिन अब आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी ट्रिप्स बहुत ज़्यादा शुरू होने वाली है, और इसके लिए मुझे लगता है कि एक
कार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमेशा मैं बाइक पे तो नहीं जा सकता ना, कभी कभी कार से, कभी कभी फैमिली ट्रिप्स, कभी कभी सारी चीज़ें चलती रहेगी। इन दैट केस भाई अपना ट्रैवलिंग बढ़ना चाहिए। अब अपनी वेन्यू जो है ना, इसमें आपको सच बताऊं तो गाड़ी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम वो नहीं है। स्पेस का भी हम मैनेज कर लेंगे, राइट नाउ किड्स आर स्मॉल। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइलेज। भाई हमारा माइलेज इतना नहीं मिलता है। मैं अकोला जाके आता हूँ तो 10,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 10,000 रुपीज़। अगर मुझे याद है मनाली ट्रिप हमने की थी बस कोविड के आसपास, कोविड के बाद की थी, तो हमारे गाड़ी में 35,000 रुपीज़ का पेट्रोल लग गया था मनाली ट्रिप के लिए। भाई साहब हमने जैसलमेर ट्रिप की थी तो जैसलमेर ट्रिप में भी 25,000 का पेट्रोल लगा था। सोचो तो इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, स्पेशली एक पेट्रोल कार, उस पर ट्रिप करना। अब करने को तो कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का मन नहीं करता है, इतना बहुत महंगा पड़ जाता है वो। थोड़ी सी डीजल होती तो शायद थोड़ा 2-4 हज़ार कम पड़ता, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली हाइब्रिड इज़ वन ऑप्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई एक माइलेज वाली डीजल कार ले लो, बड़ी मिल जाएगी, या फिर हाइब्रिड ले लो। तो हाइब्रिड में प्रॉब्लम क्या है ना कि हाइब्रिड में 2-3 ऑप्शन है। अब 2-3 ऑप्शन, एक मारुति विक्टोरियस वो भी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो इट्स सिमिलर टू एस-क्रॉस ओनली, मतलब सेम ही साइज़ है और नॉर्मल हाइब्रिड इंजन में कोई अपने को ऐसा आरटीओ टैक्स बेनिफिट ये सब मिलता नहीं है। सेकेंडली जो टेक्नोलॉजी ईवी में मिलती है वो अपने नॉर्मल पेट्रोल कार में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती, और मिलती भी होगी तो टॉपेस्ट वेरिएंट में मिलती होगी। ये पहला मुद्दा। सेकंड मुद्दा है माइलेज का। अब देखो हाइब्रिड देगी ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पे 20 देगी, 20 to 23 सिटी में देती है। हाईवे में हम भगाते हैं तो उसकी बैटरी कम यूज़ हुई। ये सारी चीज़ों में मैंने ना बहुत रिसर्च कर लिया, और बीइंग अ ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट बाइकर, हम लोग को थोड़ा आइडिया होता है कि कैसे करते हैं। कार में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। हाइब्रिड में 20 माइलेज मिलेगा हाईवे पे, और अच्छी माइलेज वाली कार भी ले लिया डीजल की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि हम छोटी कार लेंगे, हम थोड़ी सी बड़ी कार लेंगे साइज़ के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 देगी। तो क्या मतलब अब अगर मनाली जैसी ट्रिप करते हो तो 35,000 से कम, थोड़ा सा 28,000 शायद लग जाएगा। स्टिल वेरी एक्सपेंसिव भाई, वेरी एक्सपेंसिव। अब ईवी में क्या फ़ायदा है ना, ईवी में जो रनिंग कॉस्ट है, मैंने पूरा कैलकुलेशंस करके देखा है भाई। मतलब हर एक कार के हिसाब से मैं एक्चुअली यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ जो ट्रिप्स कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएटर्स बोल रहा हूँ मैं, मतलब छोटे छोटे चैनल्स जो जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो जो है वो दिखा रहे हैं। बड़े चैनल्स का चलो मान सकते हैं प्रमोशन है, लेकिन छोटे चैनल्स का ऐसा ढूंढ के वीडियो निकाल रहा हूँ और उनके वीडियो देख रहा हूँ, वो पूरा बिल दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। उस पर मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया है। जो पेट्रोल कॉस्ट होता है, सपोज अगर जैसलमेर ट्रिप के लिए 25,000 का पेट्रोल लग गया, तो ईवी में वो इट विल कम डाउन टू लेस देन 10,000 रुपीज़। इतना सस्ता पड़ता है। निखिल भाई से मैंने बात किया, 2-3 लोगों से बात किया, बुल्लू भाई से बात करता हूँ, तो उन लोग से भी आइडिया आया कि हाँ सस्ता बहुत पड़ता है। इट इज़ प्रैक्टिकली लिटिल चीपर देन हिमालयन पे जो अपना पेट्रोल लगता है ना जो ट्रिप में, उससे सस्ता, थोड़ा सा सस्ता उससे पड़ती है ईवी। अगर हम बाहर चार्जिंग करें तो, घर पे चार्जिंग करके घूमेंगे तो वो तो हिमालयन से भी सस्ती पड़ती है, मतलब हिमालयन से आधा पकड़ लो, तो इतना अफोर्डेबल हो जाता है एक ईवी पे ट्रैवल करना। तो आइडिया ये है कि हम लोग जितना भी आगे ट्रैवल करेंगे ईवी पे करेंगे। चैलेंजेस आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आई नो, पहले थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पहले ऐसा भी हो सकता है कि यार गलती तो नहीं कर दी, लेकिन ये अपना मैंने ईथर का एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास ईवी है, तो उनसे मैं एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ। तो पहले होता है, एक बार समझ गया ना ये रूट पे कहाँ चार्जर्स है, कहाँ अच्छा रेस्टोरेंट है, खा सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर लिया ना, तो मुझे लगता है आदत बन जाएगी और पता चल जाएगा साउथ जाते टाइम कहाँ रुकना है, नॉर्थ जाते टाइम कहाँ रुकना है, गाँव के टाइम, ईस्ट जाते टाइम कहाँ रुकना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली दैट इज ऑल्सो कॉन्टेंट ना भाई, मज़ा आएगा। मतलब आप लोग को थोड़ा हमारे स्ट्रगल देख के भी मजा आएगा, प्लेन चीज़ें दिखाएंगे तो क्या ही मजा उसमें। बेसिकली न्यू कार देखने का रीजन इट्स नॉट जस्ट अपग्रेडिंग है, ऐसे ही हमको चलो लेना है एक बड़ी कार चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को उस पर ट्रैवल करना है, उस हिसाब से हम कार देख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू टाटा हैरियर ईवी, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि थोड़े आउट ऑफ बजट है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारे रेंज टेस्ट देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है रेंज। अब टाटा हैरियर की जो ईवी है, इसमें टॉपेस्ट जो बैटरी है ना 75 किलोवाट आई थिंक, उसका रेंज लोगों को 400 मिल रहा है। मतलब इट्स ओके, 400 तो यार विंडसर दे देती है, चलो प्रैक्टिकल 370 दे देगी, या तो फिर महिंद्रा की जो BE या XEV9 है उसका जो छोटा बैटरी पैक है, पैक 2 लो, कोई भी लो, उसमें भी 400 मिल जाती है। तो फिर ये बड़ा 75-400 दे रहे तो क्या मतलब है। टाटा हैरियर ईवी का हम अगर छोटा बैटरी पैक लेंगे, एडवेंचर ऐसा कुछ जो हमारे बजट का थोड़ा ऊपर है लेकिन लेंगे, तो उसमें तो माइलेज भाई 300 ही मिल जाएगा, तो वो चीज़ है। सेकेंडली थोड़ा सा बैटरी की जो केमिस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है ना, इस पर मुझे हैरियर टाटा पे आई डोंट नो इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। देखो हमारे सोसाइटी में टियागो ईवी है, मेरे 2-3 दोस्तों के पास नेक्सॉन ईवी है, दे आर हैप्पी विद द कार, ऐसा नहीं है।
लेकिन रेंज के मामलों में वो थोड़ा सा ऐसा डामाडोल है कि नहीं यार इतना ही देती है, इतना ही देती है, दिखाती इतना ही देती है, इतना है, एकदम ड्रॉप हो जाता है, ये सारी चीज़ें। आई अंडरस्टैंड कि वो पुरानी कार होगी, लेकिन कुछ कुछ लोगों की तो नई नई ब्रांड न्यू कार, थोड़ा सा वो है। बाकी तो चलो, बाकी तो चल जाएगा, बढ़िया कार है, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन मुझे चाहिए भाई रेंज में अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कम से कम 400 किलोमीटर का रेंज चाहिए, क्योंकि हम उस हिसाब से टूर करेंगे। पूरा इंडिया घूमने वाली है गाड़ी अपनी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग भाई फटाफट भी कार लेना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सारे पैरामीटर्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिजिबल है, कर सकते हैं और उस पर एक्चुअली घूमेंगे तो ही कार लेंगे। भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन बस देख रहे। अभी टाटा हैरियर भी देख ली, अब जो महिंद्रा की है उसका टेस्ट राइड एक बार लेने का है मुझे, क्योंकि टेस्ट राइड लेके ज़्यादा समझेगा। हैरियर हम सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे, इसीलिए हमने इसमें टेस्ट राइड ली नहीं। एक्चुअली उन्होंने ऑफर भी नहीं की। मैंने बोला कि अगर चाहिए तो मैं घर पर बुला लूँगा। बोले ठीक है चलो भाई काम निपटाते हैं। अब शाम को थोड़ा बाहर भी जाना है, और कल एक्चुअली आपके भाभी के जो मम्मी पापा है, मेरे ससुर जी ससुर माँ, वो लोग जा रहे हैं वापस, तो इसलिए आज का थोड़ा टाइम है। शाम को थोड़ा उन्होंने बोला कि चलो बाहर जाते कुछ खा लेते हैं। चलो ठीक है, लेट्स गो। ये आ गए जी हम जिमेश बर्गर हीरानंदानी, और चल रहा है। हो भाई कैसे खाएंगे इसको, इतना बड़ा, देखो मेरा हाथ देखो, बहुत बड़ा है भाई, ये पूरा खाना हो जाएगा। और लड़की कर रही है एंजॉय। फ्रेंच फ्राइज आरो, यू लाइक इट। ये देखो ऐसा काट के ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली कैसा खाएंगे यार, स्पेशली ये वाला है, बहुत बड़ा है ये वाला भाई। देखो इसने हाफ हाफ कर दिया, बर्गर तो नहीं रहा ये कुछ और ही बन गया। ये देखो भाई लड़की ने क्या उठा के लेके, अरे हे खेळायचं नाही ना बाबा, देऊन दे। अरे आपलं नाही आहे, ऐकतच नाही ती, जाऊ दे। कौन? वो सब शांति है। टी टी डी डी डी। एक्चुअली ये डांस बहुत अच्छे से करती है, मतलब उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छे करते हैं, लेकिन आज नहीं कर रही है, थोड़ी न्यू जगह है ना। ये भाई ये लड़के ने इतनी जिद किया ना यहाँ पे, मतलब गिड़गिड़ा रही थी नीचे रोक के, तो फाइनली बिठा ही दिया उसको। गाइस थाने मेट्रो आगे देखो टेस्टिंग चल रही है। अरे बाय, उसका तो ध्यान भी नहीं है भाई किधर।